वेबवर्क्स इंडिया और आयन माउंटेन के गठजोड़ से मुंबई में पहले ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर की शुरुआत। नवी मुंबई के रबाले स्थित इस केंद्र का विमोचन आयन माउंटेन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम एल्मीनी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। इस समय उपस्थित मान्यवरों में वेबवर्क्स और आयन माउंटेन की विश्वस्तरीय टीम्स, भागीदार और विविध मान्यवर अधिकारियों का समावेश था। 1,20,000 स्क्वायर फुट पर फैले इस डेटा सेंटर का निर्माण कोविड-19 के साथ वैश्विक समस्याओं पर मात करते हुए घोषणा करने के केवल 18 महीनों में किया गया है। MUM-2 डेटा सेंटर 5 मंजिला है जो 10 MW ऊर्जा का प्रयोग करेगा। टाइर 3 डेसिग्नेटेड डेटा सेंटर वेबवर्क्स के नवी मुंबई के मुंबई DC-1 के पास ही होने के कारण ग्राहकों को अब उनके सक्षम इंटरकनेक्शन पद्धतियों का लाभ प्राप्त होगा। इस डेटा सेंटर के कारण टाइर 1 कैरियर्स, 200 से अधिक ISPs, भारत के सबसे विशाल पीयरिंग एक्सचेंजेस के साथ विशाल हाइपरस्केल क्लाउड प्रोवाइडर्स को क्लाउड ऑन रैंप का लाभ प्राप्त होगा। यह मांग बढ़ते डिजिटाइजेशन, भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत और क्लाउड का अधिक प्रयोग करने के कारण बढ़ने के आसार है। इस नए डेटा सेंटर के कारण तथा क्षेत्र में दिग्गजों के कारण हम यह बढ़ती मांग को पूर्ण कर सकेंगे और कनेक्टिविटी से समृद्ध पद्धति उपलब्ध कर सकेंगे। आयन माउंटेन और वेबवर्क्स के पहले ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर की शुरुआत करना वरीयता प्राप्त डेटा सेंटर प्रदाताओं में से एक के रूप में हमारे संयुक्त उपक्रम का स्थान बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कहना चाहेंगे सर, इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है, खुद व्यवसाय आपकी तारीफ कर रहे हैं, किस तरह से आपके मन में नहीं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरी टीम ने नवी मुंबई में काम किया है, बहुत मेहनत की है। पहली कंपनी है जिसने एक साथ 3 डेटा सेंटर्स पे काम चालू किया, 11 लैंड पार्सल क्लोज किए कंट्री में। यहाँ पर हमारा इसलिए क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा सहयोग मिला, इसीलिए यहाँ पर हमने और ज़मीन ले रखी है जिसके अंदर हम 120 मेगावाट का ऑलरेडी सैंक्शन नहीं ग्रिड कनेक्टिविटी ला चुके हैं। वो ग्रिड कनेक्टिविटी के कारण यहाँ पे हम 120 मेगावाट और ये 10 मेगावाट की बिल्डिंग है, इस जगह में हम 120 और वो 120 को हम 150 और 200 तक भी ले जा सकते हैं। इसका मतलब ऐसी 20 बिल्डिंगों के करीब करीब इतनी बिल्डिंगें यहाँ आ सकती हैं। ये शो करता है कि नवी मुंबई एक डेटा सेंटर हब है जहाँ हमने राइट चॉइस, हमारा डिजिटल कैंपस बनाने का राइट चॉइस किया है। तो ये है कि हमें बहुत सपोर्ट मिला है और नायक साहब खुद आए हैं यहाँ पे हमारे इनॉग्रेशन के अंदर। सो लुकिंग फॉरवर्ड, और जैसे मैं बोलता हूँ जय महाराष्ट्र, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ राइट, जय महाराष्ट्र, जय मैं मुंबई कर। तो यहाँ पे मुंबई के अंदर जितने डेटा सेंटर डाल सकते मैं तो डालूंगा। आयन माउंटेन हमारे साथ है। आयन माउंटेन $14 बिलियन कंपनी है, नैस्डैक लिस्टेड, एंड उनका भी हमारे पीछे जो सपोर्ट है उससे हमें लगता है कि हम वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर्स जो है ला पाएंगे इंडिया के अंदर। इनके एक दो डेटा सेंटर तो बहुत यूनिक है, 220 फीट जमीन के नीचे इन्होंने डेटा सेंटर बना के रखे हुए हैं जो कि न्यूक्लियर प्रूफ भी हैं। तो ऐसे कभी किसी दिन यहाँ इंडिया में कोई करने को मौका मिलेगा। लेकिन 4G के बाद अब 5G आ गया है। 5G के अलावा जो है डेटा सेंटर किस तरह की सेवा देगा? तो डेटा सेंटर ऐसा है कि सिर्फ 5G के अलावा ऐसा है कि आपका जो डेटा है वो आपके जितना करीब होगा उतना फास्टर मूव करेगा। ये डेटा सेंटर इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है जहाँ पे कंटेंट, नेटवर्क सब एक जगह मिलते हैं, और आपका जो 5G का डेटा है वो कंटेंट वाला आपको बेचता है, वो कंटेंट वाले से टेलको पे जाता है, टेलको से आपके पास आता है। तो अगर जितने डेटा सेंटर यहाँ बनेंगे वो 5G के ऊपर आपको डेटा फास्टर आएगा। आप अगर मान लीजिए वो AI यूज़ करते हैं जिसके कारण आपको अपना ये ट्रैकिंग करते हैं कि हम कहाँ पर हैं, क्या है, कौन किधर है, ये अभी थोड़ा स्लो चलता है, वो भी फास्टर मूव होगा क्योंकि कंप्यूटेशन यहाँ पर होता है, डेटा स्टोर ही नहीं होता।
यहाँ पे उसको प्रोसेस भी किया जाता है और वही प्रोसेस होके आपके पास आता है। आपका फ़ोन सिर्फ उसे दिखाता है, राइट? तो वो उसके अलावा IoT जैसे है उसमें फ़ायदा है, AI है, उसके लिए ये डेटा सेंटर काम आते हैं। और आपका जो प्राइवेट डेटा है जिसके अंदर मान लीजिए आपने नवी मुंबई NMMC में, MIDC में या कहीं पर भी आपने डेटा भरा है, उसका बैकअप यहाँ रहे, दूसरे हमारे डेटा सेंटर वहाँ पे रहे। आयन माउंटेन दुनिया की लीडर है रिकॉर्ड स्टोरेज में, इवन फिजिकल स्टोरेज में। इनसे बड़ा और कोई कंपनी नहीं है। जैसे जेरोक्स बोलते हैं फॉर फोटोकॉपियर, वैसे आयन माउंटेन बोलते हैं रिकॉर्ड स्टोरेज के लिए। ठीक उसी तरह यहाँ पे आयन माउंटेन इज ऑल्सो नोन फॉर डेटा सेंटर। तो ये जो डेटा सेंटर है आपको काफ़ी सारी सुविधाएं एंड फास्टर डेटा, फास्टर एक्सेस, और उससे काफ़ी चीज़ें खुल जाती है। आपकी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी, यहाँ से चलेगी, वो कहाँ पे से प्रोसेस करेगी? उसका फ्यूल, कितना फ्यूल है, कितना किलोमीटर चलेगा, वो खुद प्रोसेस करेगी, लेकिन वो किसी को डेटा भेजेगी ताकि वहाँ पे टैंक पे कहाँ पास में, वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? ये सब काम आता है। ये तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें, आपके स्मार्ट ग्लासेस भी चलेंगे उसके ऊपर। देवेंद्र जी ने शुभकामनाएं दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से इतना बड़ा डेटा सेंटर का आज जो शुभारंभ किया गया है। हाँ, तो ऐसा है कि ये जो हम डिजिटल कैंपस बना रहे हैं, ये पहली बार कोई डिजिटल कैंपस बना रहा है। तो आयन माउंटेन की एक और ख़ास बात है कि उनके पास ALM बिजनेस है, जो हार्डवेयर है वो भी रिसाइकिल कर देता है। दूसरी ये है कि ये ग्रीन पावर पास प्रोग्राम चलाते हैं, जहाँ की जो कस्टमर्स ग्रीन एनर्जी यूज़ करते हैं उन्हें वापस उसका क्रेडिट दिया जाता है। ये प्रोग्राम हम चाहते हैं कि हम इंडिया लेके आएँ, राइट? उससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी यूज़ हो, क्योंकि इंडिया ने हमेशा पहले हम GPRS पे थे, उससे 3G पे गए, एक जंप मारी है। तो वैसे ही मैं ये देख रहा हूँ कि डेटा सेंटर के ज़रिए से और इसके डेवलपमेंट से काफ़ी अदर इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप होती हैं। तो हम इसे लीप फ्रॉग करेंगे और ये डिजिटल कैंपस उसी के काम आएगा। तो सर, लोकल जो पीपल्स है, लोकल जो युवा है, उनको किस तरह से हेल्प मिलेगा, क्योंकि लैंड अफेक्टेड एरिया कभी सो लोकल युवाओं को ऐसा है कि यहाँ पे दे कैन वर्क हियर। अगर यहाँ पे वो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं और हैं, उन्हें कहीं और दूर जाने की दरकार नहीं है। डेटा सेंटर एक अपकमिंग इंडस्ट्री है, राइट? आपने अगर देखा होगा, आप साथ में घूम रहे थे, तो यहाँ 24 घंटे हमारे मॉनिटरिंग स्टाफ लगती है जो कि कंटिन्यूस मॉनिटर करती है। तो इंजीनियर को क्यों जाना है कहीं और, क्यों जाना है बेंगलोर, क्यों जाना है हैदराबाद? यहाँ पे जो जॉब करिए, यहाँ पे ये एक एडवांटेज है। दूसरे जॉब्स मिलेंगे क्योंकि ये डेटा सेंटर हाई सिक्योरिटी जोन भी रहती है, तो जॉब्स अलग अलग दे कैन अप्लाई फॉर, और उनको अपॉर्चुनिटी है, सिक्योरिटी के भी मिलेंगे। ये राठी परिवार ये हिंदुस्तान में बड़ी ताकत के साथ उभरने वाला परिवार है। उनका जो टैगलाइन उनकी कंपनी का है, वेब वर्क, और उन्होंने आयन माउंटेन ये यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी के साथ टाइप किया है। और नई मुंबई में अभी ये तो पहला उनका बिल्डिंग हो गया, अभी इसके बाजू में इससे 4 गुना ज़्यादा क्वांटम होगा डाटा सेंटर का, वो बिल्डिंग आने वाला है। अभी इन्होंने नई मुंबई, पूना, चेन्नई, कलकत्ता और सारे से हिंदुस्तान के 10-12 शहर में उनका कारोबार आगे बढ़ाने का सोचा है। और जिस विचारधारा से और टेक्नोलॉजी के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैपिटल ज़माने में पैसा एक कैपिटल के तौर पे गिना जाता था, लेकिन आज के तारीख में तुम्हारी ज्ञान, नॉलेज और तुम्हारा अनुभव ये कैपिटल के तौर पे गिना जाएगा। सद्भाग्य से श्री राठी जी के पास में एक हिम्मत है, तजुर्बा है, और किसी भी चीज़ को फास्ट ट्रैक पे अंजाम देने की इनकी एक खासियत है। ये बिल्डिंग भी 18 महीना में उन्होंने जगह ली, बनाई और उद्घाटन किया। मेरे अंदाज से नई मुंबई इलाके में इतने बड़े पैमाने पे डाटा सेंटर शुरू होने वाला ये पहला डाटा सेंटर है। और हम लोग नाइक परिवार से तो इनका, संदीप नाइक के माध्यम से बहुत अच्छा एक सलोखा है, और हम लोग नाइक परिवार तो रहेगा, नई मुंबई का लोकल स्ट्रेंथ भी रहेगी। जैसे देवेंद्र जी फडणवीस जी ने बताया कि महाराष्ट्र का ताकत भी उनको मिलेगा। और 15 दिन पहले देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने देश का चारों तरफ से विकास करने का जो इरादा व्यक्त किया है। कल जो बजट है सेंट्रल का, उसमें भी MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए हर स्टेट को, हर डिस्ट्रिक्ट को, हर तहसील को, हर गांव को उसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
राठी परिवार इस देश में एक रिकॉर्ड ब्रेक काम करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है और मैं मेरे दिल से उनको शुभकामनाएं देता हूँ। 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितनी बड़ी बात है महाराष्ट्र। नहीं, डेफिनेटली ये तो अपने शहर का भी सम्मान है, अपने राज्य का सम्मान है और ऐसे इंटरप्रेन्योर अपने देश में ताकत के साथ बढ़ेंगे तो देश का नाम दुनिया भर में रोशन हो जाएगा। नवी मुंबई के लिए कितनी बड़ी बात है। नई मुंबई अभी देखिए बात ऐसे हम लोग यहाँ पे तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ के जो लैंड अफेक्टेड लोग हैं वो लोगों को उनका रिहेबिलिटेशन हो जाए, उनको रोटी रोजी पाने के लिए इनके माध्यम से रास्ता मिल जाए और वो जरूर मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं।